करने वाले हैं तो आप भी इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर के जो केमिस्ट शॉप वाला जो सेटअप है उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और आप फिजिकली देख सकते हैं उस फीचर को कि वो चीज़ है इसमें या नहीं है। तो मैं ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप में सबसे बड़े जो बेस हैं वो 5 हैं कि उनको बैच पूरा मेंटेन करना होता है, एक्सपायरी पूरी मेंटेन करनी होती है, बैच एक्सपायरी दोनों एक साथ होती है, मेंटेन करनी पड़ती है। इसी के थ्रू आप अपने स्टॉक को अच्छे से स्टेबल रख पाते हैं और आप अपने जो लॉसेस होने वाले हैं उस लॉस को रोक पाते हैं। उसके बाद जो कुछ हमें इसमें मेंटेन करने पड़ते हैं डॉक्टर्स को, पेशेंट को, जो कि आपकी अलग ही एक अथॉरिटी है ड्रग डिपार्टमेंट की, जिनको आप ये रिपोर्ट करते हैं और पूरा मेंटेन करते हैं। उसके बाद कुछ जो है आपका कमीशन चलता है डॉक्टर से, जो डॉक्टर आपके पेशेंट को रेफर करता है उस डॉक्टर का पूरा कमीशन जो है पूरा बनाकर आप उसको देते हैं। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्शन, कुछ आपकी जो है स्पेसिफिक चीजें बनी होती है, जैसे कि कोई शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां बनी हुई है। कुछ आपके ग्राहक बने हुए होते हैं जो हर महीने आपके पास रिपीट आते हैं, तो आप उसका एक प्रिस्क्रिप्शन बना देते हैं, जो कि आप जब वो आएगा तब आप उसकी सेल कर तब ऑटोमेटिक वो सारी मेडिसिन उठकर आ जाती है, ताकि आपको एक एक करके डालना ना पड़े। तो कुछ इस तरह के बेस हैं। आइए हम समझते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करें, सॉफ्टवेयर में कंपनी कैसे बनाएं, इस चीज के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस जो है बनाई हुई है, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेनूज के बारे में। तो जितने भी हमारे मेनूज हैं, यानी कि जो भी आप बाहर इतने सारे ऑप्शन देख रहे हैं, बटन्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है कनेक्टेड है मेनूज के अंदर से। तो पहला मेनू है इसके वो है मास्टर। मास्टर में आप अपने जितने भी, जैसे आइटम मास्टर है, लेजर मास्टर है, वो सारे के सारे यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस वगैरह। ट्रांजेक्शन में जो भी आपकी सेल, परचेज, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, वो सारे के सारे आप यहाँ से मेंटेन करेंगे। अकाउंट्स में सिर्फ पैसों की ही चीजों को आप यहाँ पे प्रॉपरली कर सकते हैं, जैसे कि आपको जो भी वेंडर को पेमेंट करनी है, जो भी आपके कस्टमर से आपको पैसा आ रहा है, और आपको अपने पीडीसी चेक वगैरह या आपको अपनी सिंगल एंट्री करनी है पेमेंट की, तो वो सारी की सारी चीजें आप अपने अकाउंट्स में कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर आपके पास आईसीआई का बैंक है तो ये मार्क से कनेक्टेड है, बट अब थोड़ा सा जो है ये टाई अप खत्म हो चुका है मार्क का। तो यहाँ पे एक नया फीचर आया है मार्क पे का, जो कि आप मेरे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं मार्क पे का। ये क्या है कि मार्क की जो है खुद का एक पेमेंट गेटवे है, जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर को लिंक वगैरह शेयर करके पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं। और अभी कुछ इसमें ऑफर्स भी निकाले हुए हैं मार्क ने, शायद कुछ 2% का कैशबैक का। तो ये फीचर आपको अभी अगले वर्जन में देखने को मिलेगा। उसके बाद है बुक। जितनी भी आपकी सेल एंट्री है, परचेज एंट्री है, जितने भी आपके जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, उसकी एक शॉर्ट बुक आप देखना चाहते हो तो आप यहां से देख सकते हो, जिसको हम शॉर्ट रिपोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद है आपका ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि पूरी कंपनी का ट्रायल बैलेंस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, वो यहां से आप देख सकते हैं। जीएसटी के लिए एक अलग ही मेनू जो है क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अगर आपको अपने सीए को, अकाउंटेंट को रिपोर्ट देनी है तो आप सारी रिपोर्टें यहाँ से देंगे जीएसटी की, और जो भी उनको फॉर्मेट चाहिए, जीएसएन चाहिए, एक्सेल चाहिए, सीएसवी चाहिए, वो सारी की सारी आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईवे बिल, अगर आप ईवे बिल जनरेट करते हैं तो ईवे बिल से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। स्टॉक, अगर आपको स्टॉक की रिपोर्ट देखनी है, स्टॉक का वैल्यूएशन देखना है, स्टॉक के बारे में कुछ भी आपको चेक करना है, तो स्टॉक्स के मेनू में आके आप चेक करेंगे। डेली रिपोर्ट में आपकी जो भी डेली वर्किंग की रिपोर्ट होती है कि आपको अपना डे क्लोज करना है, आपको अगर आप होम डिलीवरी वगैरह करते हैं तो ये सारी की सारी रिपोर्टें देख सकते हैं। चालान वगैरह जनरेट करते हैं तो ये देख सकते हैं। और सेल, परचेज, इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप अपना पूरा एमआईएस रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरी ब्रीफ रिपोर्ट देख सकते हैं और बढ़ सकते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसी रिपोर्ट के बिहाफ पे ही आप अपने इन्वेंट्री को रखते हैं, जो इन्वेंट्री ज्यादा बिक रही है उसको ज्यादा मंगवाते हैं, तो इस सारी रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। कुछ हॉट कीज हैं जो सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी लिस्टेड नहीं है, इसलिए अलग से एक मेनू बनाया गया है, और वो हॉटकीज यहाँ पर हैं। उसको यूज करके आप इंस्टेंटली उस वर्क को कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए। उसके बाद कुछ लिंक्स हैं यूट्यूब वगैरह के, आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं।
एग्जिट में जो है आप अपडेट वगैरह के बारे में जान सकते हैं और जो मार्क के ऑनलाइन सेशन होते रहते हैं उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली मेनूज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट में। ये है शॉर्टकट बटन। शॉर्टकट बटन में आपको क्या है, जो भी आपके रेगुलर वर्क ज्यादा हो रहे हैं इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे भी आप इसको कस्टमाइज करना चाहें। और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये ऑटोमेटिक जो भी आप वर्क करेंगे वो रिसेंटली सारी चीजें खुलती रहेगी, वो यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। और यहाँ पे आपकी कंपनी डिटेल होती है, जहाँ पे आप देख रहे हैं डेमो शॉप, डेमो केमिस्ट शॉप, यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल होती है। और नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डिटेल है जो मार्ग के ऑथोराइज पार्टनर्स होते हैं जिनसे आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे होती है। तो ये तो हमने पूरे सॉफ्टवेयर के जो मेनूज हैं, जो शॉर्टकट बटन है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रॉपर की आपकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है। सबसे पहले जो है आप लेजर कैसे क्रिएट करेंगे इसमें, तो उसके लिए आप जो है लेजर मास्टर में आके लेजर, और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए, नया बनाना है या किसी को मॉडिफाई करना है या किसी को डिलीट करना है। तो जैसे कि हमें नया बनाना है, सपोज कि हम वेंडर बना लेते हैं। इसमें जो है आप अपने जिनसे आप माल खरीदते हैं, यानी कि परचेज की पार्टी बनाने के लिए आप संडी क्रिएटर सप्लायर को यूज करेंगे, और किसी भी कस्टमर को बनाने के लिए यानी कि आप अपनी सेल की पार्टी को बनाने के लिए संडी अडेप्टर यूज करेंगे। तो मैं अभी जो है परचेज की पार्टी बना लेता हूं और शॉर्ट में बना लेता हूं, ताकि हमारे जो वीडियो का टाइम है ज्यादा लंबा ना हो। तो जैसे मैंने कंपनी की डिटेल डाली, इसमें कुछ एड्रेस है, एड्रेस डालेंगे आप। मैं डिटेल अभी डाल नहीं रहा, आप अगर चाहें तो डाल सकते हैं। और उसके बाद सेव करने के लिए कंट्रोल W से सेव कर देंगे। उसके बाद और भी ऐसे ऑप्शन ये पूछता है, अभी हम इसको स्किप कर देते, बहुत एडवांस ऑप्शन है, जानेंगे किसी दिन हम अगली वीडियो में। तो ऐसे आपके जो है वेंडर बन गया ये। ऐसे ही आपको अपना कस्टमर बनाना है तो आप यहाँ पे सेल की पार्टी बना सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड भी जितनी भी डिटेल्स है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा, मैं इसको डायरेक्टली सेव कर रहा हूँ, जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए। और इसी तरीके से आप अपने सारे आइटम्स यहाँ से बना सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर में जाके आइटम मास्टर, आप जैसा कि देख रहे होंगे ऑलरेडी यहाँ पे आपसे रिलेटेड बहुत सारे आइटम बने हुए हैं, मेडिसिन्स है, इंजेक्शंस है, बहुत सारे आइटम बने हुए हैं। आपको फिर भी अपना नया आइटम क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, इसे यस कर दीजिए, ताकि ऑटोमेटिक आपका ये जो है नंबर चलता रहे। और जो भी आपका आइटम है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें क्रोसिन बना देता हूँ, और कितने mg की है या कितने ग्राम की है मैं ये बता देता हूँ। फॉर हम डेमो कर रहे हैं तो मेरे से हो सकती है कि गलती भी हो जाए, तो आप जब अपना आइटम बनाए तो एक्चुअली आइटम बनाए। अब इसकी पैकिंग कितनी है, आप पैकिंग भी यहाँ बता देंगे कि एक जो है 1:1 मैंने डाला है, या फिर आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं कि अगर इसमें 4 गोलियां हैं तो 4 टैब। ये जस्ट जो है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है और आपकी कस्टमर की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। आप इसको प्रॉपर अपने आइटम को ठीक से बनाएं, ताकि अगर आप सेल करें तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट ना हो जो कस्टमर के समझ में ना आए, या फिर आपके समझ में ना आए, या फिर आपकी टीम जो आपके लिए बिलिंग वगैरह कर रही है काउंटर पे। उसके बाद क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे ये जो है किस कंपनी की है। सपोज कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे ही जो भी ये जो आइटम बना रहे हैं वो किस कंपनी का है आप ये चूज कर लेंगे। साल्ट क्या है इसके अंदर ये आप बता देंगे, किस कैटेगरी में आप इसे डालना चाहते हैं ये बता देते हैं। HSN जो है एक टैक्स का कोड है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे, और जो भी इस पे GST लगता है वो ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा अगर आप HSN क्रिएट कर देंगे तो। उसके बाद आपको डालना है MRP, सपोज कि 200 रुपये MRP है, और इस पे डालना है आपको अपना खरीद रेट। और कॉस्टिंग जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर लेके आता है, और ये आपका सेल रेट है। 3 तरह के यहाँ पे सेल रेट आपको दिखते हैं। आप और भी अगर लेना चाहें तो अपने सेटिंग से इसको ऑन कर सकते हैं, और भी अगर रेट आप लगाना चाहते हैं तो मैं इसका सेल रेट 190 रुपये रख देता हूं। और उसके बाद है ये कन्वर्जन स्ट्रिप, ये आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज कि आपने यहाँ पे मेडिसिन बताई कि ये क्रोसिन है और 4 टैब की है, अगर आप जैसे जो भी टैब से रिलेटेड कन्वर्जन आपको यहाँ पे डालना है कि ये 4 है। अगर इसमें गोलियां 10 होती तो आप 10 डालेंगे, 15 है तो 15 डालेंगे, 20 है 80 है तो 80 डालेंगे। ये इफेक्ट करेगा आपकी सेल एंट्री के ऊपर। जब आप सेल करेंगे किसी को गोली अगर वहां पे टाइप करके देंगे तो गोली का रेट वो कन्वर्जन करके लेके आएगा। उसके बाद इसको यूज नहीं करना है, इसमें आपके केमिस्ट शॉप में ये यूज नहीं है, करेंगे भी तो ये होलसेल के लिए यूज होगा,
नेगेटिव स्टॉक के लिए ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अगर स्टॉक जीरो है, कोई आपका लड़का सेल करना चाहता है तो सेल ना हो जब तक परचेज ना डालें आप। उसके बाद इस पे आप जैसे यस करेंगे तो और भी जो है इन्वेंट्री से रिलेटेड एडवांस ऑप्शन है, मिनिमम क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए इस वाले आइटम की, मैक्सिमम कितनी रहनी चाहिए, और कुछ इसमें डिस्काउंट से लगे हुए हैं। आप एडिशनली पहले ही अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बाकी ये एडिशनल है। उसके बाद जो आपके इसमें स्पेसिफिक जो आपको ड्रग डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देनी होती है, अगर कोई ऐसी मेडिसिन है आपके पास नार्कोटिक्स की या शेड्यूल एच या शेड्यूल H1, तो इसको आप यस कर दें जो भी ये मेडिसिन है, ताकि एक जो मार्ग ने एक फीचर दिया हुआ है स्पेशल रिपोर्ट किसी के लिए, तो वो रिपोर्ट आप निकाल के अपने ड्रग डिपार्टमेंट को दे सकें। उसके बाद इस पे एंटर करेंगे और उसको सेव कर देंगे, और ये आइटम सेव हो चुका है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देखिए ये आइटम आपका बन चुका है। तो पार्टी कैसे क्रिएट करें, आइटम कैसे क्रिएट करें, ये तो आपको पता ही चल गया है। अब एक हम परचेज चढ़ा लेते हैं। आप जैसे इसमें परचेज चढ़ाएंगे तो परचेज के लिए भी बहुत अच्छा फीचर है इसमें। जैसे ही आप आए परचेज चढ़ाने तो जो भी आपकी पार्टीज है आप यहाँ से पार्टी देख लेंगे। जैसे कि हमने एसबी ट्रेडर बनाया हुआ था, अगर आपको सपोज कि यहीं पे पार्टी क्रिएट करनी है तो आप यहीं पे F2 कर देंगे और इस पे एंटर कर देंगे और वो फॉर्म फिलअप कर देंगे और वो पार्टी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बनाया हुआ है। इनवॉइस नंबर डालना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद फिर ये हमने इसका जीएसटी नंबर प्रॉपर डाला नहीं है, तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि क्या हमने टैक्स दिया है इनको या नहीं दिया। हम इसको यस कर देते हैं। जब आप अपनी पूरी डिटेल पूछेंगे तो ये ऑप्शन आपसे नहीं पूछेगा। उसके बाद जो है ये आइटम विंडो है। आइटम विंडो पे आपने क्या क्या सामान खरीदा है, जैसे कि मैं उसी आइटम को ले लेता हूँ, और इसका बैच क्या मेरे पास आया है ये मैंने यहाँ बता दिया, और क्या एक्सपायरी आई है मेरे पास ये भी मैंने बता दिया, और कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है पार्टी से। उसके बाद अगर आपको फ्री मिला है तो आप फ्री भी डाल सकते हैं, और कोई डिस्काउंट अगर आपको मिला है तो आप डिस्काउंट भी बता सकते हैं। उसके बाद ये खुलता है एक बैच विंडो, ये ओपन हो जाता है। अगर कोई आपकी डील है इनसे तो वो डील आप डाल सकते हैं, और यदि आपको सेल रेट चेंज करना है तो यहीं पे आप हाथों हाथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे। अगर और भी आपके आइटम है तो वन बाय वन आप सब चढ़ा देंगे। अब सेव करने के लिए इसको आपको करना है कंट्रोल W से आप इसे सेव कर सकते हैं, और एंटर करके अपने बिल को सेव कर देंगे, और उसके बाद आप स्केप करके चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। तो हमने कैसे एक आइटम लेजर क्रिएट कर लिया, कैसे एक आइटम क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हमने परचेज भी हमने चढ़ा ली। उसके बाद परचेज के लिए जो है बहुत एक एडवांस फीचर भी है कि अगर आपकी परचेज जो है जो आप ले रहे हैं, जैसे कि आपके इसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और आपको परचेज चढ़ाने के लिए ही कोई स्पेसिफिक पर्सन रखना पड़ जाता है, या आपका ही बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो मार्ग ने इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है कि आप अपनी परचेज को एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, और जीएसटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जैसे कोई और भी अगर जिनसे आप खरीद रहे हैं माल, अगर कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता है वो मार्ग के अलावा, तो उनसे आप एक फाइल ले सकते हैं स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट का, और उसको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या है कि आपको सारी चीजें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इंपोर्ट करके अपनी सारी परचेज चढ़ा सकते हैं। और इस मार्ग बिल इंपोर्ट से जो मार्ग यूज कर रहा है वो तो डेफिनेटली आप इसमें डाल ही सकते हैं, तो अपनी परचेज को इंपोर्ट कर सकते हैं बिना ज्यादा मेहनत लगाए। तो अब हमने परचेज चढ़ा ली, ऐसे ही हम सेल देख लेते हैं। सेल करने के लिए आपके बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। आप रिटेल सेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, जितनी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। तो ज्यादातर केमिस्ट शॉप पे रिटेल सेल ही होती है, तो मैं रिटेल सेल पे क्लिक कर देता हूं, और यहाँ पे आपको जो है डालना होता है पेशेंट। यहाँ सबसे पहले है पेशेंट का मोबाइल नंबर आप डालेंगे, और जैसे ही मोबाइल नंबर कोई नया इसको इनपुट मिलेगा, जो भी आप अपने कस्टमर यहाँ बनाएंगे वो आपके सॉफ्टवेयर में डेटाबेस में ऐड होते रहेंगे। जैसे ही वो कोई नया नंबर आप डालेंगे तो ये बताएगा कि ये पेशेंट नया है। आप जैसे इस पे यस करेंगे तो उसकी आप डिटेल डालेंगे, उसका एड्रेस डालेंगे, और भी डिटेल्स है जो आपके फार्मा से रिलेटेड है वो आप डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। और आप ये एक फीचर है, अगर आप कुछ कस्टमर आपके ऐसे हैं कि स्पेसिफिक कस्टमर हैं, किसी को आपने 5% का डिस्काउंट पे वो ऑफर दिया हुआ है, किसी को 10 पे दिया, किसी को कितने पे, तो सपोज ये कस्टमर आपका 10% डिस्काउंट वाला है, तो ये आप पहले से ही सेट कर देंगे। और ये कस्टमर आपका कैश है या उधारी है तो आप यहाँ पे बता देंगे। ये सपोज की कैश है तो कैश में मैंने डाल दिया इसको। उसके बाद जैसे मैंने पेशेंट बनाया ऐसे ही आप यहाँ पे डॉक्टर बना सकते हैं।
अब ऐसे ही आप डॉक्टर का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और इसे यस करेंगे तो डॉक्टर की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, डॉक्टर शर्मा, और जो भी उसका एड्रेस है बता सकते हैं, और डॉक्टर का कमीशन बता सकते हैं कि इस डॉक्टर को कितना कमीशन जाता है और क्या क्वालिफिकेशन है डॉक्टर की, ये भी आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद आप क्या मेडिसिन दे रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हमने 40 स्ट्रिप खरीदी थी क्रोसिन की और वो हमारे को यहाँ पे दिख रही है, और इस बैच का ही हमने लिया था, 2022 की एक्सपायरी थी। जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कन्वर्जन, वो यहाँ पे आपके वर्क करेगा कि आपने अगर उनको 4 टैब का था, आप 2 टैब देंगे तो देखिए 100 रुपये रेट लग गया, क्योंकि 4 का हमारा ये था। आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा भी हुआ है मेरे माउस को, आप देखिए 4 टैब की पैकिंग है। और अगर आपको पूरी की पूरी स्ट्रिप बेचनी है तो आपको टैब डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पूरा एक स्ट्रिप डाल दें तो पूरे की पूरे स्ट्रिप का रेट लग जाएगा। और उसके बाद आप कंट्रोल W से इसको सेव कर देंगे। आप एक चीज और आपने नोट करी होगी, जब मैंने इसको सेव किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्काउंट लग गया। वो ऐसे लगा क्योंकि हम जब इस कस्टमर को बना रहे थे तो हमने उसके कस्टमर का जो एक पेज बनता है उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया कि 10% हम इसको डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद आपका ये पेमेंट मोड आ गया है। पेमेंट मोड में आप जितने भी तरह के आपके पास पेमेंट मोड है, आप पेटीएम से पैसा लेते हैं, आप डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड स्वैप कराते हैं, या आप अपने डायरेक्टली अकाउंट में लेते हैं या कैश लेते हैं, वो सारा बता सकते हैं। सपोज कि मैंने 80 रुपये कैश लिए हैं और बाकी पैसे उन्होंने बाय डिफॉल्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, चेक से दिया है या एनईएफटी किया है, वो उसका आप यहाँ पे डाल देंगे लिंक, या डिटेल में आईएमपीएस नंबर जो होता है वो आप यहाँ डाल देंगे। और उसके बाद आप एंड के बटन से इसको सेव कर देंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका प्रिंट आउट निकल कर आ जाएगा। ये आपका प्रिंट आउट है, और ये प्रिंट आउट पूरा कस्टमाइजेबल है। आप अगर इसको कस्टमाइज कराना चाहें तो कस्टमाइज भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम परचेज कर सकते हैं, इस तरीके से सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो है अपने वेंडर को पेमेंट करनी है आपको, रिसिप्ट, अगर कोई उधारी कस्टमर है आपका तो उधारी से आप ये रिसिप्ट चढ़ा सकते हो ताकि उसका बैलेंस मेंटेन हो जाए। उसके बाद शॉर्ट रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं कि मैंने कितनी सेल कर दी है, कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक मैंने सेल करी है, तो डेट डाला। डेट डालने के बाद जितनी भी आपकी सेल है एक शॉर्ट रिपोर्ट टाइप ऐसे अपनी सारी की सारी बुक देख सकते हैं इसमें। और उसके बाद जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको अपनी ट्रायल बैलेंस देखना है आपको अपना, तो ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपको अपनी एंट्रीज करनी पड़ती है जिससे आपको नेट प्रॉफिट दिखे, अपना सारी की सारी चीजें आपको एक्यूरेट सारी चीजें दिखे। और जीएसटी की रिपोर्ट्स, जैसे सीए वगैरह को जो हमें जीएसटी की रिपोर्ट देनी होती है, आप यहीं पे जैसे क्लिक करेंगे तो किस फॉर्मेट में आप देना चाहते हैं आप देख लेंगे यहाँ पे एक्सेल, पीडीएफ, जीएसएन, जो भी उनको चाहिए होगा आप सब दे सकते हैं उसको आराम से इजीली, ताकि जैसा भी वो जिसमें कंफर्टेबल है जिस फॉर्मेट में वो दे सके। ईवी बिल केमिस्ट शॉप पे तो बहुत ही कम यूज होता है, बाकी होलसेल में ज्यादा यूज होता है। जो होलसेल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फार्मर डिस्ट्रीब्यूटर वाले जो यूज करते हैं उनका ज्यादा यूज होता है, तो केमिस्ट शॉप वाले बहुत ही कम यूज करते हैं। उसके बाद आपको जो है इसमें मिल जाता है स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट से आप अपने करंट स्टॉक देख सकते हैं कि क्या करंट स्टॉक का स्टेटस चल रहा है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर स्टॉक लगा सकते हैं। सपोज कि स्टॉक आपके पास बहुत सारा है, आप फिल्टर लगाना चाहते हो कि आपको इन कंपनियों का ही स्टॉक देखना है। ये मैं टिक जो लगा रहा हूँ ये सारा का सारा प्रॉपर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि अगर आपको सबको ऑल करना है तो आप स्टार का बटन दबाएंगे, बाकी आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस के बटन से कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अवेलेबल स्टॉक देखना चाहते हैं या हॉल, यानी कि जिसमें है स्टॉक वो भी, जो नहीं है इस कंपनी के वो भी, तो जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो यही चीज आपको दिखने को मिलेगी। तो फिल्टर लगा सकते हैं, और फिल्टर में भी इतने सारे ऑप्शन हैं। आप जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आप सिर्फ कंपनी नहीं, आप बैच से भी लगा सकते हैं, आप साल्ट से भी लगा सकते हैं। बाकी इसमें मोर ऑप्शन में इतने ऑप्शन दिए गए हैं फिल्टर लगाने के, आप बहुत तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एमआरपी से लेकर किसी पर्टिकुलर एमआरपी तक का ही स्टॉक देखना चाहते हैं, आप सप्लायर वाइज देखना चाहते हैं, जो सप्लायर वो बिल करता होगा आपको वही स्टॉक दिखे, कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं, सेशन वाइज देखना चाहते हैं, आप रैक वाइज अगर रैक मेंटेन करते हैं तो रैक वाइज भी देख सकते हैं, यूनिट वाइज देखना चाहें यूनिट वाइज देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं फिल्टर्स हैं
आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, और वो फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो है आपको सबसे मेन जो आपका होता है नियर बाय एक्सपायरी और एक्सपायरी स्टॉक। नियर बाय एक्सपायरी में जो भी 3 महीने के आसपास की एक्सपायरी होती है वो आपको यहाँ पे दिखने लगती है। ठीक है, जैसे कि अभी ये जनवरी चल रहा है और ये फरवरी तक का एक्सपायर, ये जो इसमें जो मेडिसिन है ये फरवरी को एक्सपायर हो जाएगी, इसलिए हमें ये निकाल कर दिखा रहा है। और अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं कि 3 महीने की नहीं देखना चाहते, आप 6 महीने की देखना चाहते हैं, आप 4 महीने की देखना चाहते हैं, आप 10 साल की देखना चाहते हैं, 1 साल की देखना चाहते हैं, सॉरी 10 साल का तो होता नहीं है, 2 से 3 साल तक की ही मेडिसिन कुछ होती है, तो यहाँ पे क्या है कि मैनुअली आप टाइपिंग करके डेट को टाइप करके यहाँ पे बता सकते हैं कि आप एक्सपायरी कब तक की देखना चाहते हैं। और ये है आपका कि एक्सपायरी आप 2022 के अंदर तक की देखना चाहते हैं, 2022 के बाहर की देखना चाहते हैं, या एग्जैक्ट देखना चाहते हैं, तो ये बता सकते हैं। मैक्सिमम तो यही यूज होता है। और जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो जैसे कि अभी हमने पर्चे चढ़ाई थी क्रोसिन की 22 की एक्सपायरी की, तो वो 22 आपको दिख रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इसमें, और ये बहुत बढ़िया है आपके लिए। अब जो हम है बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स की। ये आपके डेली वर्किंग की रिपोर्ट है कि जो भी आपको मोड ऑफ पेमेंट रिपोर्ट देखनी है, डॉक्टर का कमीशन देखना है आपको, जैसा कि हमने उसमें डॉक्टर के कमीशन को डाला है, इसी तरीके से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी इसमें एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, जब आप वर्किंग करेंगे तो आपको सारी रिपोर्ट यहां से मिल जाएगी। इसी तरीके से मोड ऑफ पेमेंट है कि आप कलेक्शन आपने पेटीएम में कितना किया, आपने बैंक में कितना किया कलेक्शन, वो सारे के सारे आप ऐसे यहां से देख सकते हैं। कुछ डेटा भी नहीं है इसमें, बाकी सबके जो है मीनिंग यही है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। बहुत सारी यहाँ पे ऐसी रिपोर्टें हैं, ऐसी परचेज की रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट है। उसके बाद ब्रीफ रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी सेल बुक है, प्रॉपर टैक्स क्या है, और कितना कलेक्शन, कब कब कितना जो है सेल किया आपने, पूरा प्रॉपर एक अच्छा तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि मैं डेट डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि मैंने कौन सी डेट को एंटर करी है, तो पूरे फाइनेंशियल ईयर को ही मैं उठा लेता हूं जिससे मुझे प्रॉपर दिख जाए। तो यहाँ पे टोटल कितनी सेल करी है, टैक्सेबल अमाउंट कितने हैं, और टैक्स वाले टोटल टैक्स कितना है, राउंड ऑफ कितना हुआ है, एग्जेम्प्टेड कितने हैं, टैक्स फ्री आइटम कितने हैं, ये सारे की सारी रिपोर्ट आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर भी बहुत ऐसे फीचर हैं, उसको आप इनेबल करके देख सकते हैं कि राउंड ऑफ अमाउंट देखना है, टैक्सेबल अमाउंट देखना है, तो सारी चीज। उसके बाद आपको आइटम वाइज रिपोर्ट देखनी है, कंपनी वाइज रिपोर्ट देखनी है, पार्टी वाइज रिपोर्ट देखनी है, सारे के सारे मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट है, जो भी आपको चाहिए होगी मैक्सिमम सारी रिपोर्ट इसमें अवेलेबल है। कुछ हॉटकीज हैं, अगर जैसे कि आपको कैलकुलेटर खोलना है, कैलेंडर खोलना है, तो ये सारे हॉटकीज हैं, डायरेक्टली क्लिक करके आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे आकर भी इसको खोल सकते हैं। ये कैलकुलेटर जैसे कि खुल गया। उसके बाद इसमें बहुत एडवांस फीचर्स हैं, अब मैं आपको उनके उसके बारे में बताता हूँ। जैसे प्रिस्क्रिप्शन हैं, आप सभी प्रिस्क्रिप्शन को बना सकते हैं यहाँ से, जो आपके कुछ फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं या किसी का आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हर महीने रिपीट होती रहती है कुछ लोगों की, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आपका है, इसमें पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम जैसे कि अगर आप ये रखना चाहें कि अपने पॉइंट, जैसे कि कोई सेल करता है, कोई भी अगर सेल, जैसे आप सेल करते हैं 10,000 की, तो 10,000 की सेल पे आपने 10 पॉइंट इशू कर दिए, और आपका एक पॉइंट जो है 200 रुपए का है, 100 रुपए का है, और इतने पॉइंट जमा होने पर ही वो रिडीम कर सकता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह में रिटेल सेक्टर में ज्यादातर चलता है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद क्रेडिट लिमिट है, आप अगर अपने कुछ उधारी कस्टमर हैं उनके ऊपर कुछ क्रेडिट लिमिट लगाना चाहते हैं कि इनको हम 1000 से ऊपर का उधार नहीं देंगे, तो वो भी लगा सकते हैं आप। मोड ऑफ पेमेंट, सेट ऑफ बंडल, ये सारी चीज आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं। तो केमिस्ट शॉप से रिलेटेड बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसको यूज करके आप अपने पूरे स्टोर को, अपनी पूरी शॉप को, अपनी पूरी इन्वेंट्री को, अपने पूरे स्टाफ को मेंटेन कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एक डेमो दिया है जिससे आपको फंक्शनैलिटी को देखने को मिल जाए और आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने को इसमें देखने को मिल जाए। तो जब आप इसको परचेज करेंगे, तो जिससे भी आप परचेज करेंगे, हमसे करें चाहे किसी से भी परचेज करें,
आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी कि कैसे इसको यूज करें और कैसे इसमें आप इसको इतनी अच्छे से यूज करें कि आप अपने पूरे स्टोर को, शॉप को अच्छे से मेंटेन कर पाएं। आई होप कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है केमिस्ट शॉप से रिलेटेड वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत यूजफुल भी होगी। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू होता है तो आप हमें एक कमेंट करें और हम उसका रिप्लाई करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम उसकी आपको एक वीडियोस बना के देंगे, अगर वो सभी के लिए सेम होगी। और थैंक यू कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, हमारी वीडियो को इतना टाइम दिया, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।